जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी पर। दोस्तों आज से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों आज हुए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सभी शिफ्ट के एनालिसिस को आज हम करेंगे। और दोस्तों वो एनालिसिस सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय तरीके से होगा। और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आए हुए सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि आज के एग्ज़ाम में कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। दोस्तों आप राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसे आप रिपीट करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था। तो दोस्तों 1983 के वर्ल्ड कप की बात की जा रही, तो दोस्तों 1983 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था, जिसमें दोस्तों कपिल देव जी कप्तान थे। और दोस्तों 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले श्रीकांत थे, जिन्होंने 38 रनों की पारी खेली थी, जो सर्वाधिक था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि H2SO4 का सामान्य नाम क्या है। दोस्तों साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। दोस्तों साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टैटिक की तरह पूछा जा रहा है। आप उस टॉपिक को मोस्टली कवर करके जाइएगा। दोस्तों तो H2SO4 का सामान्य नाम दोस्तों तेजाब होता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कपास का व्यापार कब से शुरू हुआ। दोस्तों कपास के व्यापार की बात की जाए दोस्तों, तो कपास का व्यापार सैन्धव काल से ही शुरुआत हुई थी। और दोस्तों कपास मुख्यतः भारत की फसल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्रता के समय कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे या कृषि पर आधारित थे। तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय की बात की जा रही है, तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय में भारत सबसे ज़्यादा कृषि पर निर्भर हुआ करता था। तो दोस्तों उस टाइम भारत की टोटल जनसंख्या का लगभग 85% कृषि पर निर्भर था। जबकि अगर बात की जाए दोस्तों स्वतंत्रता के समय में कृषि का जीडीपी में कितना योगदान था, तो दोस्तों स्वतंत्रता के समय में कृषि का जीडीपी में दोस्तों लगभग 50% योगदान था। जो कि अब दोस्तों अगर वर्तमान की बात की जाए कि कृषि का जीडीपी में लगभग दोस्तों अब 17% के आसपास योगदान रह गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एथलीट चैम्पियनशिप 2019 की मेज़बानी किसने की। दोस्तों करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आप मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से रिपीट करके जाइएगा। आने वाली शिफ्ट में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एथलीट चैम्पियनशिप 2019 की बात की जा रही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछे गए हैं। दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रपति वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, राष्ट्रपति का शपथ किस में है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी विधायी शक्ति कौन सी है। तो दोस्तों इन सब टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। आने वाले शिफ्ट में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 55। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों पंचवर्षीय से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपसे। तो दोस्तों आप पूरे पंचवर्षीय टॉपिक को कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम देने। तो पंचवर्षीय में आप पहली पंचवर्षीय से स्टार्ट करके आप पूरी 12वीं पंचवर्षीय तक कि उसके कितने लक्ष्य थे, किस मॉडल पर आधारित था, क्या क्या उसका मुख्य उद्देश्य था, और उस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या मुख्य चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों इसको आप पूरा कंप्लीट करके जाइएगा।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था आर्थिक उत्पादन को बढ़ाना तथा रोजगार को सृजन करना। और दोस्तों यह समाजवाद पर आधारित थी। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। दोस्तों जनगणना से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। आप जनगणना वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा कि जनगणना में दोस्तों मोस्टली इतना तो ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है, कहाँ सबसे ज़्यादा दोस्तों लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है, सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य में, ये सब आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। तो दोस्तों जनगणना की बात की जाए तो दोस्तों भारत की पहली जनगणना दोस्तों 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। जबकि दोस्तों भारत के नियमित जनगणना की बात की जाए तो ये आपका रिपन के काल में हुई थी 1881 ईस्वी में। जबकि स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात की जाए तो दोस्तों यह 1951 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों भारत की सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप भारत की सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा इससे बनने वाले, और भारत से संबंधित या भारत से जुड़े जो भी पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उसको एक बार रिपीट करके ज़रूर जाइएगा। तो भारत के मध्य से दोस्तों कौन सी रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे दोस्तों हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। दोस्तों इसका सिंपल सा ट्रिक आप सब जानते हैं कि मित्र पर गमछाधार होता है, जिसमें आपको सभी राज्यों के नाम भी याद हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कालबेलिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों नृत्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप नृत्य वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करके जाइएगा। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, साधारण नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरे नृत्य वाले टॉपिक को कंप्लीट करके जाइएगा। तो दोस्तों काल्बेलिया नृत्य की बात की जाए तो दोस्तों काल्बेलिया नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। जबकि दोस्तों पिंडवानी नृत्य की बात की जाए, पिंडवानी नृत्य का भी संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है। तो दोस्तों तीजन बाई का संबंध पिंडवानी नृत्य से है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी राज्यों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हो आप उसको एक बार ज़रूर रिपीट करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग हर एक शिफ्ट या किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन अच्छे देखने को मिल सकते हैं कि भारत की से संबंधित कितने राज्य भारत की सीमा बनाते हैं, यानी विदेशों की सीमा बनाते हैं, या भारत से कितने देशों की सीमा लगती है, कितनी कितनी लगती है, कौन से भारत के जलीय सीमा वाले देश हैं, कितने स्थलीय सीमा वाले देश हैं, कितने लैंड लॉक कंट्री से भारत की सीमा लगती है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि भारत नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर। जबकि अगर पूछा जाए क्वेश्चन दोस्तों कि आपसे कि भारत से सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा लगती है, तो आप बांग्लादेश की बताएंगे 4096 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लौ रक्त की नीति किसने अपनाई। तो इतिहास से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एंशियंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सतही तौर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आपसे हाईलाइटेड पॉइंट जो आ रहा है उसी को डिस्कस किया जा रहा है। जबकि दोस्तों आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसएससी का एक पैटर्न होता है कि एसएससी धीरे धीरे क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक ले जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप बलबन ने। दोस्तों बलबन ने और भी
कई सारे काम किए थे। जैसे दोस्तों सिजदा और पैबोस प्रथा की बात की जाए, इसकी शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। दोस्तों र अपने दरबार में नवरोज़ प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो दोस्तों बलबन ने। तो दोस्तों इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट कि 54वां संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों संविधान संशोधन भी आपके एग्ज़ाम का एक हाइलाइटेड टॉपिक बना है। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों संविधान संशोधन वाले टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी की सरकार में हुई थी, जो वो 1978 में हुआ था और उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? दोस्तों बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप भारत के प्रथम बजट की बात कर ली जाए या स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट की बात की जाए या दोस्तों वर्तमान के बजट की बात की जाए, तो बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप उसे थोड़ा रिवीजन करके जाइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके षणमुखम शेट्टी। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया, तो दोस्तों आप बताएंगे जेम्स विल्सन ने। जबकि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। जो भी ट्रॉफियाँ होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आप एक बार इसे कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों डेविस कप का संबंध टेनिस से है। दोस्तों अगर बात की जाए कि इस बार का डेविस कप किसने जीता, तो दोस्तों इस बार का डेविस कप भारत ने जीता है। दोस्तों टेनिस से रिलेटेड और एक ही फेमस खेल है, जैसे उबेर कप कहते हैं, और उबेर कप का संबंध भी दोस्तों टेनिस से है। और इस बार का उबेर कप दोस्तों साउथ कोरिया ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि COP27 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों COP27 की बात की जाए तो दोस्तों यह इजिप्ट में हुआ था। दोस्तों इजिप्ट मिस्र का नया नाम है। तो COP27 की बात की जाए दोस्तों यह इजिप्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों पीला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों ग्रह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आने वाली शिफ्ट में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। आप कम से कम सौरमंडल के दोस्तों आप 9 ग्रह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हो उसे एक बार रिपीट कर लीजिए। आपको आने वाली शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। देखिए पीला ग्रह की बात की जाए दोस्तों, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और दोस्तों अगर बृहस्पति ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो आप शनि ऑप्शन में रहे तो शनि को टिक करके आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? दोस्तों संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप इसे मोस्टली रिवीजन करके जाइएगा। जो मेन संविधान संशोधन है उसको ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। और दोस्तों इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? तो दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें इंडिया की रैंक 136वीं रैंक है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत के उत्तरी बिंदु, दोस्तों भारत की सीमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, या पूर्वी बिंदु कौन सा है, या पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इस तरह से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों इस शिफ्ट में जो पूछा गया कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा काल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता। दोस्तों इसी तरह से अगर आपको आने वाली शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। जबकि अगर दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे कि भारत का पूर्वी बिंदु क्या कौन सा है, तो आप बताएंगे किबथू या वालांगू, जो आपका
अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। जबकि अगर भारत के पश्चिमी बिंदु की बात पूछा जाए दोस्तों आपसे, तो आप बताएंगे गौर माता, जो आपको वो गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। तो स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों स्टैटिक जीके वाला टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके को आप एक बार ज़रूर कवर करके जाइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दोस्तों सऊदी अरब में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है, भारत की पहली महिला जज, या भारत का पहला जज कौन है, या इसी तरह से पूछा जा सकता है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों इस तरह से जो भी बनने वाले क्वेश्चन है आप एक बार जरूर रिपीट करके जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शिवरात्रि हिंदी के कौन से महीने में आती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवरात्रि हिंदी के कौन से महीने में आती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के फाल्गुन महीने में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य सभा में त्रिपुरा से किसे नामित किया गया। दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। राज्यसभा में मेंबर कितने होते हैं, राज्यसभा का आर्टिकल कौन सा है, राज्यसभा किस भाग में स्थित। दोस्तों इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उस टॉपिक को आप कंप्लीट करके जाइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिप्लब कुमार देव जी। दोस्तों बिप्लब कुमार देव जी की बात कर रहे हैं तो बिप्लब कुमार देव जी इसके पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी थे। और दोस्तों त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजाति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और फेस्टिवल वाले टॉपिक को आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। तो फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर या नए फेस्टिवल, सभी को आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। दोस्तों भारत के जो नए नोट जारी किए गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप अभी तो इस शिफ्ट में पूछा गया कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है 500 के नोट्स पर किसका चित्र अंकित है, या 100 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, या 100 के नोट का कलर क्या है, या 100 के नोट की साइज़ क्या है। तो दोस्तों नोट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसे आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विराट कोहली को क्रिकेट ऑफ द ईयर कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। आप कम से कम क्रिकेट की जो अभी हाल में हुई ट्रॉफियों को आप कंप्लीट करके जाइएगा। जो वर्ल्ड कप हुआ उसे कंप्लीट करके जाइए, किसने जीता था, किसे मैन ऑफ द सीरीज, इन सब तरह से जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं आप उसे एक बार कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2018 ईस्वी में। दोस्तों 2018 ईस्वी में विराट कोहली को क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 50 रुपये के नोट का कलर कैसा है। दोस्तों अभी हमने बताया कि नोट की साइज पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अभी तो इस शिफ्ट में पूछा गया है कि नोट के कलर पर, आने वाली शिफ्ट में आपसे साइज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या और जो भी नोटें हैं उस पर पूछा जा सकता है किसका किसका चित्र अंकित है। तो दोस्तों इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरोसेंट ब्लू कलर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ।
तो क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। दोस्तों युद्ध से रिलेटेड यानी युद्ध आपके इतिहास में जो भी प्रसिद्ध युद्ध हुए हैं आप उसे एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आने वाली शिफ्ट में, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको पानीपत का प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध पूछा गया है। आने वाली शिफ्ट में आपसे बक्सर का युद्ध पूछा जा सकता है, प्लासी का युद्ध पूछा सकता है, खानवा का युद्ध पूछा जा सकता है। इस तरह से आपसे कई युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आप उसे एक बार कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। पानीपत के द्वितीय युद्ध की बात करें दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें दोस्तों अकबर की विजय हुई थी और हेमू की पराजय हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के आवास से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के आवास से यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आने वाली शिफ्ट में भी इसी तरह से क्वेश्चन मिल सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति वाले टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 352, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय आपात है, और 356 जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति शासन है, और 360 जिसमें दोस्तों वित्तीय आपात है यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बार जनगणना वाले टॉपिक को कंप्लीट करके जाइएगा। जो भी उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य, जहां दोस्तों 2011 की जनगणना के समय में 74% महिला साक्षरता थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आप भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देशों में अलग अलग देशों की जो विशेषताएं होती हैं, उसकी राजधानी होती है, उसकी मुद्राएं, उसके संसद का नाम, वहाँ कौन कौन सी ऊंची पर्वत श्रृंखला है, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, बंदरगाह क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप एक बार उसे ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महावेली गंगा नदी, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है या सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जागोई नृत्य का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप शास्त्रीय नृत्य को कंप्लीट कर लीजिएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट नृत्य से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उसे आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा। और दोस्तों आप शास्त्रीय भाषाओं को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में आपको शास्त्रीय भाषाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल जाए, तो दोस्तों आप उस टॉपिक को कंप्लीट करके जाइएगा। जबकि हम जागोई नृत्य की बात की करें दोस्तों, इसका संबंध मणिपुर राज्य से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो दोस्तों सोन नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो दोस्तों सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। दोस्तों अमरकंटक से ही नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है। दोस्तों नदियों से रिलेटेड टॉपिक को आप कंप्लीट करके जाइएगा कि कौन सी किसकी सहायक नदी है, किस नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। इस तरह से आपको नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप उस टॉपिक को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कम से कम आप भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं आप उसे एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। और दोस्तों श्रीलंका की राजधानी आपसे पूछा गया था, तो श्रीलंका की राजधानी दोस्तों जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश यानी महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइएगा कि बौद्ध संगीति कौन कौन सी बौद्ध ग्रंथियाँ हैं, किसके किसके काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, बौद्ध
धर्म कितने भागों में विभाजित हुआ था। जबकि दोस्तों जैन धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको भी आप कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं, तो आप फेस्टिवल वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। तो दोस्तों सरहुल फेस्टिवल की बात करें तो दोस्तों सरहुल फेस्टिवल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नीली क्रांति का संबंध है। दोस्तों क्रांतियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में, तो आप जितनी भी कृषि क्रांतियाँ हुई हैं आप सबको कंप्लीट करके जाइएगा आने वाली शिफ्ट के एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति के आपात के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के आपात के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, तो आप पूरे राष्ट्रपति वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और जिससे कि आपको आने वाली शिफ्ट में फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21, जो आपात के समय निलंबित नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि काल्वेनिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों काल्वेनिया नृत्य का संबंध दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से है। नृत्य वाले टॉपिक को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। तो दोस्तों जो भी भारत के महान महान वंश हुए हैं, महान महान साम्राज्य हुए हैं, उसको आप कम से कम उस साम्राज्य के संस्थापक, उसकी राजधानी और उसके महान महान शासक को आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को वो आने वाली शिफ्ट में मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। दोस्तों कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें अशोक विजय हुआ था। और दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा नेतृत्वकर्ता कौन था। दोस्तों अभी हमने बताया कि पानीपत से रिलेटेड 3 युद्ध हुए थे। अब तीनों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजय हुआ, किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ, और पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ। इस तरीके के टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाशिवराव। दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था। सदाशिवराव और मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगान के बीच। तो दोस्तों यह मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों मराठों की पराजय हुई थी और अफगानों की विजय हुई थी। दोस्तों अफगानों की तरफ से अहमद शाह अब्दाली थे और मराठों की तरफ से सदाशिव राव थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में और भी अच्छे क्वेश्चन विटामिन से पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरे विटामिन वाले टॉपिक को एक बार रिवाइज करके जाइएगा कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, कैसे, किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है। इस टॉपिक को आप एक बार ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग का नाम है रिकेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एबी डिविलियर्स का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों खेल से रिलेटेड आपसे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। एबी डिविलियर्स का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन पूछा गया है। तो दोस्तों पूरे आप जीएसटी वाले टॉपिक को कंप्लीट करके आ जाइएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी परिषद का उल्लेख किस संविधान किस अनुच्छेद में है, और जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक कौन सा है, और दोस्तों जीएसटी की दरें कितनी है। आप जीएसटी वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके जाइएगा कि आपको हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों अभी हमने बताया कि फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप फेस्टिवल वाले टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। तो दोस्तों काला घोड़ा महोत्सव की बात करें, काला घोड़ा महोत्सव दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इससे डायरेक्टली आर्टिकल पूछा गया था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है। तो दोस्तों कम से कम आप 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल को आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। आपको आने वाली शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आर्टिकल से रिलेटेड यहीं से मिल जाएंगे कि 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल अगर आपका कंप्लीट है तो आपको आने वाली शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि बैडमिंटन गेम में कितने अंक होते हैं, यानी बैडमिंटन में कितने अंक पाने वाला खिलाड़ी विजयी होता था। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के बैडमिंटन में 21 अंक होते हैं। तो हमने जीएस में 10 तारीख को जितने भी शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, जो भी जीएस से क्वेश्चन आए थे आपके एग्ज़ाम में, सबको हमने एनालिसिस करा दिया और सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाले थे संबंधित, हमने उसका भी डिस्कशन कर लिया है। आइए हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि आपका मैथ वाले टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है और रीजनिंग वाले टॉपिक से आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी वाले टॉपिक से आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों अगर आप इस संपूर्ण एनालिसिस को आप पूरा देखेंगे तो आपको आने वाली शिफ्ट में अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आप उन्हीं टॉपिक को रिवाइज करके जाइएगा जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आइए देखिए, अभी तो हमने डिस्कस किया आपसे कि जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे सभी पर डिस्कस किया और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया। आइए हम डिस्कस करते हैं दोस्तों रीजनिंग से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था और अल्फ़ाबेट से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, नंबर वर्ड से भी क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है दोस्तों। पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। इन टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करके अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा एग्ज़ाम देने, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके दोस्तों। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक दोस्तों नॉर्मल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिल रहा है और एक मैथमेटिकल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। जबकि सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए दोस्तों, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। जबकि रैंकिंग की बात करें दोस्तों, वो रैंकिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर एक शिफ्ट में मिल रहे हैं। रैंकिंग वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। जबकि वेन डायग्राम की बात की जाए दोस्तों, वेन डायग्राम से भी एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है आपसे। और नंबर सीरीज की बात करें दोस्तों, नंबर सीरीज से भी आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और डाइस से भी आपको दोस्तों हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैलेंडर से भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अगर हम पूरे रीजनिंग की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल से रीजनिंग पूछा जा रहा है। किसी किसी शिफ्ट में रीजनिंग का पोर्शन इजी है और किसी किसी शिफ्ट में रीजनिंग का पोर्शन इजी टू मॉडरेट लेवल का भी है दोस्तों। इसी तरह से मैथमेटिक्स में दोस्तों CISI से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। सिंपली CISI पे डिफरेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 2 ईयर का डिफरेंट दे दिया जाए आपको CISI का, आप वहाँ से आप प्रिंसिपल फाइंड कीजिए, या 2 ईयर का डिफरेंट देके आपको सीधा सीधा रेट पूछा जा रहा है
तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। या आप बेईमान दुकानदार से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करके जाइएगा। या परसेंटेज इंक्रीजिंग पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट कम करने पर। और दोस्तों परसेंटेज सक्सेसिव पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों स्फेयर से रिलेटेड आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब स्फेयर वाले टॉपिक को दोस्तों ऐसे आप सर्कल को कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इस शिफ्ट में स्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। आने वाली शिफ्ट में हो सकता है आपसे सर्कल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इन टॉपिक को भी कंप्लीट करके जाइएगा। इस दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो प्रॉफिट और लॉस से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप उसे ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। दोस्तों डिस्काउंट से आपको हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप कम से कम सक्सेसिव डिस्काउंट को ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा। दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से मिल जा रहा है। तो दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को आप सिंपली फार्मूले पर कर सकते हो, और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के फार्मूले को आप कंप्लीट करके जाइएगा। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आपको ट्रेन की स्पीड दे दिया जा रहा है और ट्रेन की टाइमिंग पूछ लिया जा रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ लिया जा रहा है आपसे। दोस्तों एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नॉर्मली दोस्तों आपको एक क्लास का पूरा एवरेज दे दिया जा रहा है, उसमें कुछ बच्चों को शामिल किया जा रहा है, कुछ नए बच्चों को शामिल किया जा रहा है, कुछ पुराने बच्चों को निकाला जा रहा है। इस ऐसे आपको एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, कि जैसे आप एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इस फार्मूले पर दोस्तों आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। रेशियो एंड प्रॉपर्शन से भी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इन टॉपिक के अलावा आपको कुछ और टॉपिक भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके जाना है, ताकि आपको जो आने वाली शिफ्ट में हो कि पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो आप उसे मैनेज कर सको। दोस्तों मोस्टली आप इन टॉपिक को तो ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा एग्ज़ाम देने। तो सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक को मोस्टली अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि आपको हर एक शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के दिन में जो भी चारों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, सब में आपको सिंप्लीफिकेशन के एक से दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। तो मेंसुरेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम हिंदी पर डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हिंदी वाले टॉपिक में मोस्टली लोकोक्ति पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मुहावरे पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, वर्तनी पर एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लिंग पर एक से दो क्वेश्चन पूछे जा दोस्तों, वचन पर आपसे एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो विलोम की बात की जाए, यहाँ से भी आपको एक से दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को, तो पर्यायवाची से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। क्योंकि अभी जिस शिफ्ट का एग्जाम हुआ दोस्तों, इसमें एक से दो क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में पर्यायवाची से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। दोस्तों आपको वाक्य संशोधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे हैं। तो संधि से रिलेटेड किसी किसी शिफ्ट में एक से एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन आ जा रहा है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड दोस्तों हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर। तो दोस्तों मोस्टली आप कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर जरूर रिवीजन करके जाइएगा। और दोस्तों करंट अफेयर्स में आप नई नियुक्तियों को पढ़ लीजिएगा, और जो नए नए फेस्टिवल हुए हैं, नए नए नृत्य हुए हैं दोस्तों, कुछ आप इन टॉपिक को ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल सके। दोस्तों स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा पोर्शन बना है इस टाइम आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके का हर एक शिफ्ट में मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मिनिमम आपको इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं,
5 से 7 क्वेश्चन भी हो सकते हैं स्टैटिक जीके के। तो आप स्टैटिक जीके को आप दोस्तों अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। कम से कम सबसे ऊँचा पर्वत भारत में प्रथम कौन है, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, मुद्रा, करेंसी, ये सब चीज़ें आप कंप्लीट करके जाइएगा दोस्तों। और एडवांस मैथ की बात करें तो दोस्तों एडवांस मैथ से आपको क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, फिर भी आप थोड़ा बहुत एडवांस मैथ्स को भी कवर करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। क्योंकि दोस्तों एसएससी का पैटर्न रहा है कि एसएससी धीरे धीरे क्वेश्चन को ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल ले जाती है, यानी एसएससी धीरे धीरे अपने पैटर्न को कन्वर्ट करती रहती है। तो दोस्तों आप का एग्ज़ाम अब अगर अभी नहीं हुआ है तो आप एग्ज़ाम एनालिसिस को कंटिन्यू देखते रहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को मेंटेन कीजिए और तब एग्ज़ाम देने जाइए दोस्तों, तब आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी आपको एग्ज़ाम एनालिसिस के माध्यम से ये मिल जा रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर लिया जा रहा है। और इन टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों जितने भी टॉपिक हमने बताए आपको, अगर आपने इन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया अच्छे से तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। आशा है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। दोस्तों जो भी एग्ज़ाम का लेवल है प्रेजेंट में, चारों शिफ्ट के आधार पे हम एग्ज़ाम के लेवल की अगर बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल है। किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों वो 1 से 2 टॉपिक इजी आ जा रहे हैं और 1 से 2 टॉपिक मॉडरेट लेवल के आ जा रहे हैं। और किसी किसी शिफ्ट में दोस्तों जैसे मैथ का पोर्शन, जीएस का पोर्शन हार्ड लेवल का आ जा रहा है, जबकि हिंदी और रीजनिंग का पोर्शन इजी लेवल का आ जा रहा है। दोस्तों किसी किसी टॉपिक में मैथ और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल आ जा रही। इस तरह से दोस्तों इसके अगर लेवल की बात की जाए तो पूरे एग्ज़ाम की, तो दोस्तों एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट लेवल है। तो दोस्तों आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। हमारी ये भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी का एग्ज़ाम एकदम अच्छे से हो और आप सब थोड़ा भी पैनिक ना होके एग्ज़ाम देने जाइए। आप एकदम अच्छे मन से होके मेहनत करके आप एग्ज़ाम देने जाइए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। दोस्तों आज के एनालिसिस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों डेली हम इसी तरह से आपको पूरे दिन का संपूर्ण एनालिसिस लेकर आएंगे, जिससे कि आपको आने वाली शिफ्ट के लिए आपको बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।